वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए सभी भक्त मिलकर मंगल करता विघ्नहर्ता गौरीलाल श्री गणेश जी के चरणों में सुबह सुबह प्रणाम करते हैं और एक अच्छे दिन की शुरुआत, एक अच्छे जीवन की शुरुआत की प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना कि संकष्टी चतुर्थी यानी सकट चौथ क्या होती है, क्यों मनाई जाती है, और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सकट चौथ व्रत कथा। सुनते हैं। कथा इस प्रकार है कि सतयुग की बात है। राजा हरिश्चंद्र के नगर में पूरी प्रजा सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करती थी। वहां पर ऋषि शर्मा नामक एक ब्राह्मण अपनी धर्म पत्नी और पुत्र के साथ निवास करते थे। जब उनका पुत्र छोटा होता है तभी उस ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। दोस्तों, अक्सर जिंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जब हमारे माँ बाप हमें छोड़कर चले जाते हैं। छोटी सी उम्र में हम अकेलेपन का सामना करते हैं, लेकिन यह सृष्टि का नियम है, क्योंकि कुछ चीजें परमात्मा ने अपने हाथ में इसीलिए रखी ताकि हम इंसान बने रहें। ब्राह्मणी भगवान गणेश की परम भक्त थी, इसलिए वह हर सकट चौथ पर व्रत रखती और गणपति जी की पूजा अर्चना करती थी। एक दिन उनका पुत्र पूजन स्थल पर पहुंचा और वहां पर रखी भगवान गणेश की प्रतिमा को खिलौना समझकर खेलने लगता है। वह खेलते खेलते घर से बहुत दूर निकल जाता है और शाम को घर वापस नहीं लौटता है। उस नगर में एक कुम्हार भी रहता था जो ऐसे ही एक छोटे बच्चे को ढूंढ रहा होता है। वह कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए काफी मेहनत करता था। एक दिन उसका आवा गर्म ही नहीं रहता था। आवा यानी आग की भट्टी जिसमें बर्तन पकाते हैं। कुम्हार उस आवा में जब भी आग जलाता था तो वह कुछ समय बाद बुझ जाती थी, जिसके कारण उसके मिट्टी के बर्तन कच्चे रह जाते थे। क्योंकि इसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी, इसलिए वह काफी परेशान, दुखी और चिंतित रहने लगा। इस समस्या को दूर करने के लिए वह एक तांत्रिक के पास जाता है और उससे इस समस्या का हल पूछता है। तब वह तांत्रिक उसे बोलता है कि तुम उस आवा के बीच में किसी छोटे बालक की बलि दे दो, इससे उसमें आग जलती रहेगी और तुम्हारे बर्तन पक जाएंगे। संयोगवश उस ब्राह्मणी का खोया हुआ पुत्र मिल जाता है और वह उसे पकड़ लेता है। इसके पश्चात वह उस बालक को आवा के बीच में बिठा देता है और अपने बर्तन को रखकर आग जला देता है। जब सुबह वह कुम्हार अपने बर्तनों को देखने के लिए आवे के पास जाता है तो आश्चर्यचकित रह जाता है। उस बच्चे को एक खरोच तक नहीं आती और वह भगवान गणेश जी की प्रतिमा के साथ खेल रहा होता है। उस आवे के सारे बर्तन भी पक जाते हैं, लेकिन बच्चा बिल्कुल सुरक्षित बच जाता है। इस घटना के बाद कुमार डर जाता है और राजा हरिश्चंद्र के समक्ष अपने इस कृत्य के बारे में बता देता है। उधर बालक की माँ उसे परेशान होकर ढूंढ रही होती है और अत्यंत दुखी हो जाती है। जब राजा के माध्यम से माँ को अपने पुत्र की खबर मिलती है तो वह राजा के दरबार में पहुंच जाती है। राजा उससे पूछते हैं कि तुम्हारा बच्चा किस प्रकार सुरक्षित बच गया। तो वह बताती है कि हे राजन, मैं कोई टोटका नहीं करती। भगवान गणेश में मेरी अपार आस्था है और मैं उनका पूजन करती हूँ और सकट चौथ का व्रत रखती हूँ। तब लोगों को इस व्रत की महिमा समझ में आ जाती है और तभी से महिलाएं अपने संतान और परिवार के सौभाग्य और लंबी आयु के लिए इस व्रत को करने लगती हैं।
हम आशा करते हैं दोस्तों कि सभी माताओं की संतानों को दीर्घायु का आशीष मिले और उनके परिवार में सुख समृद्धि का वास हो। भगवान गणेश जी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। आपके माता पिता स्वस्थ रहें। अंत में फिर वो दो चार लाइनें मैं आप लोगों को जरूर बोलना चाहूंगा कि जब तक जिंदगी है बंदगी से मुंह न फेरना, और प्रकृति की गोद से बहुत कुछ लिया है हमने, जाने से पहले इस प्रकृति को कुछ दो चार पौधे जरूर दे जाना। क्योंकि जब हम कोई पेड़ लगाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, रूबरू होते हैं, तो वो पेड़ भी हमारे जीवन में समृद्धि का प्रतीक बन जाता है। वह पेड़ हमारे अकेलेपन को दूर करता है। वो पेड़ प्रकृति को शुद्ध करता है। वो पेड़ बहुत कुछ करता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और व्रत पूजा, मंदिरों की जानकारी और सनातन धर्म से जुड़े महापुरुषों की जीवनियां सुनने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती हो तो इसे अपने मित्रजनों, परिवारजनों के साथ भी जरूर शेयर करें। मैं आपका दोस्त पांडेश्वर मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय साईं राम।